हाँ, राम राम शाह। राम राम शाह। राम 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 राम। आज कड़ी नंबर 10 अताई और बतलावण जी मारी है वह शिव प्रकाश जी बादू बिश्नोई 4D और ढाणी में मैं अथाई करना है और मारा सागे है छापोला जी। और एक बहुत बड़ी बात है अपनी मंडी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, पूरे के लिए कि जैविक जी की खेती है नहीं, जैविक खेती में बहुत तकड़ी क्रांति आ रही है। हाँ, शिव प्रकाश जी, हाँ, 2-3-4 साल 3-4 सालों में बहुत बड़ी क्रांति आई है जैविक खेती में। और जैविक खेती की जी मैं जानकारी लेना है आंख ने। और जैविक खेती की इतनी बड़ी क्रांति है कि भी जो लोग आ बात कह शिव प्रकाश जी का जी जैविक खेती में है वो झाड़ कम हो और मेहनत ज्यादा हो। हाँ, मेहनत ज्यादा है जी। और झाड़ भी एक बार तो झाड़ कम है। झाड़ कम है। तो देखो झाड़ की बात तो अगर आप लेंगे तो जैविक खेती करी कौन सा अपन लेनी है भी शुद्ध जी है ना, शुद्ध उपज है। शुद्ध उपज हो, गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे चीना हो, जहर मुक्त और पोषण युक्त। पोषण युक्त, जहर मुक्त और पोषण युक्त खेती होनी चाहिए तो ही मतलब आपनो जीवन सुधर सके। अब यह बात बताओ है कि भी जैविक खेती में झाड़ कम और उपज की होए नहीं बिंगी कोई मंडी में कोई बाजार भाव कौन मिले कोने भी मैं पर्सनल आपका ग्राहक मैं तो आपने पर अगले को विश्वास होना चाहिए भी वास्तव में वो आदमी जैविक करने लाग वो जैविक खेती करने लाग रही है। क्योंकि इनमें मंडी में कोई भावता कौन मिले तो इन तो वही भाव है कि घरे ही यांगी मंडी है। भी माने थाने जैविक खेती में उपज की कणक की जरूरत है, कणक लियो, मूंगी जरूरत है, मूंग लियो, चीना लियो, सरसों लियो। तो सरसों में क्या विशेषता है शिव प्रकाश जी? सरसों में तेल की मात्रा ज्यादा हुआ है। तेल की मात्रा ज्यादा हुआ है। इनमें 44% तक तेल की मात्रा 44% तक तेल निकले इनमें। सरसों इतनी गजब की हो जैविक खेती में। तो अपन चलना अब देखा सब पहला माना बताओ भी एज की टंकियां है अंगो के महत्व है थारा इनमें? मैं जो को वेस्ट डीकम्पोजर है वो तैयार करा। इनमें 1000 लीटर को टैंक है में 10 किलो गुड़ पड़ा है। अच्छा। और एक जगह गाजियाबाद वाला डॉक्टर कृष्ण चंद्रा है बांगो वेस्ट डीकम्पोजर है वो इंगे माया एक 20 रुपया की बिंगी बैक्टीरिया जीवाणु है बांग डब्बी है एक बार इंगे माया घेरने के बाद में वो 7-8 दिन तैयार हो जाए घोल तैयार हो जाए। वो एक घोल बनाने की है सारी सारी। और इनमें जीवा अमृत तैयार करा। इनमें जीवा अमृत तैयार करो। जीवा अमृत तो जीवा अमृत में 1000 लीटर के टैंक में 100 लीटर गाय को देसी गाय को गोमूत्र और 70-80 किलो ताजो गाय को गोबर। गोमूत्र तो जितो भी ताजो प्राणो होगा वो भी तो बढ़िया होगा। और गाय को जो गोबर है वो जितो भी ताजो होगा भी तो बैक्टीरिया ज्यादा होगा वो बढ़िया काम करेगा, बढ़िया ज्यादा करेगो। और दूसरी बात है भी थे जो बताइए भी गोबर है। अब जो मान लो थे छिड़काव की बात करिए और जो घोल बनाओ थे इनके अंदर गुरुजी 10 किलो बेसन, 10 किलो बेसन और 10 किलो गुड़। बेसन जी दाल वाली कोई फसल है चाहे मूंगी है, चाहे अपने मोठ है, चाहे अपने वो चना है, इनमें जगह झार वाला चना मोठ की जगह वे भी पिसा के लिया वे इनमें काम आ जाए सके। और 10 लीटर बढ़िया पीपल के नीचे की जगह मिट्टी है ना वह मिट्टी इंगे माए मिला दें तो वो 10-12 दिन वो तैयार हो जाए। फिर वो पानी के सके दें तो इनमें नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी है ना सारी पूर्ति करे। हाँ, मैं टैंकिया में वेस्ट डीकम्पोजर है जो वो तैयार करके वेस्ट डीकम्पोजर 3 तरह को काम आवे। शानी बात बताई एक तो पानी के सके तो वो जमीन में पोली रख है। और भी मैं केंचुआ वगैरह है जगह बाग की संख्या बढ़ावा है। एक शिव कुमार जी मानते आप बात बताओ भी जो जैविक खेती की गाइड है बताने किया मिली जैविक खेती की गाइड जी एक तो गाजियाबाद डॉक्टर कृष्ण चंद्रा है। कृष्ण चंद्रा जी, हाँ जी। बंगा वीडियो वगैरह मैं यूट्यूब पर देखे और मेरे 5-6 सालों मेरे मन में ये भैया जैविक खेती करा। और एक प्रधानमंत्री जी बार जैविक खेती खातर प्रोत्साहन दे, बिल्कुल प्रोत्साहन देवन लाग रहे, लगातार देवन लाग रहे हैं। और यूरिया गोरंग उपयोग रासायनिक खादा का उपयोग बंद करो। एक जगह आपने अब गुजरात का राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी, हाँ पहले हिमाचल का गवर्नर। हाँ जी कुरुक्षेत्र में फार्म हाउस है और 300 एकड़ के जैविक खेती करने लाग रहे हैं। और एक मांगे देसी गाया की 200 गाया की डेयरी भी है। हाँ तो वे भी बार बंग कई बार स्पीच सुना तो वे जकी जावे वे कह दी जैविक खेती अपनाओ अगर अपन स्वस्थ रहना है तो जैविक खेती बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, एक बात थे मैंने आप बताइए पहले आप थाई गरीबी में चर्चा करी है कि जगह लोग जो खरपतवार हटावे खेती गमाऊ घास फूस ने बे रासायनिक दवाइयों छिड़काव करके अरबी घास ने बाड़े तो इन बारे में थे मैंने कोई जानकारी दो। गुरुजी देखो सरसों खड़ी है,
घास है ना देखो, हाँ जी, हाँ जी। वो घास बहुत ज्यादा उग्यो। हाँ, हाँ, उसमें हाँ। मैं पत्ती मार के और सारो मैं आज मजदूर लगा के सारो निकाले हुए मैं कोई स्प्रे कोई की तरह की स्प्रे को नहीं मतलब बिजली कदगी आ सच मान लो कदगी बिजली आ बिजुड़ी है जी। अभी मैं 11वें महीने बिजुड़ी है। सावन आ गई बट नहीं बढ़ गई है, बढ़ गई है। शानी है। और इनमें सारी घास जो खरपतवार नाशक जगह कीटनाशक आवे ना, वो तो सारा ज्यादा जमीन पर दुष्प्रभाव है। दुष्प्रभाव है। बे जमीन ने बंजड़ करे, बंजड़ करे। जमीन में घास नहीं उगेगो, वह जमीन बंजड़ होगी। तो आंगो कहनो है कि जकी आपा खोदी का डनी आ तो सही बात है फसल के मां, पर आपा भी मतलब खरपतवार ने रासायनिक दवाइयां छिड़काव करके बिन बालनी चाहवानी, वो बहुत बड़ो फसल ने नुकसान है। वो जमीन क्योंकि खरपतवार ने जमीन ने उपजाऊपन बनावे बा, उपजाऊ बनावे। और हाँ। घास जो को है जमीन में, हाँ। बिना आपा काट गए, बिना सागे, बिना बहा दियो और जमीन में बिना मिला दियो ना। हाँ हाँ शानी बात है। एक तो जमीन की जकी है बा जकी जमीन की स्वाइन की जकी हेल्थ है बा सुधरे। हाँ शानी बात है। और जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है जकी, हाँ 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 बा भी घास अपन अगर अंदर भी बहागा ना, अंदर मिला देगा। हाँ शानी बात है। जकी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जमीन में बढ़ेगी। शानी बात है। और जमीन की जकी फर्टिलिटी अपन अगर बढ़ानी है तो अंदर घास भी अंदर मिला के अपन बढ़ा सकते। मिला के बढ़ा सका। इन्ने थारे कणक भी जेड़ी है जैविक कणक है तो आ जैविक जी कणक बीजी है, इनमें एक विशेषता मन देखने में आई है। कई जो हरियोपन है नी, वो बड़ो गजब को है। ओ हरियोपन छपोला जी देखो थे कणक में हरियोपन देखो थे पहला। हरियोपन है गुरु जी, ओरिजिनल कलर है ना, तो वही है जो हरियोपन है वो। हाँ। बाकी अपन खाद गेर एकदम काली हो जाए। एक मैं थारे एक बीच में रोकूं बात ने भी लोग आ झाड़ कोनी झाड़ आलो गानो गावे हो। हाँ जी। तो ई झाड़े अब झाड़ तो कोनी इनमा, हाँ। लेकिन इन की पैदावार बड़ी शुद्ध है। लेकिन फिर ही अपना जगह किसान है कई बड़ी मेहनत कर ला रहे, प्रयास करे भी मैं जैविक खेती करा। तो किसाना ने थे एक बात बताओ भी झाड़ नहीं है तो अपन इनका और के लाभ मिलने लग रहे हैं। शारीरिक लाभ तो बहुत है इनका इस्तेमाल करने का। गुरु जी हाँ जी। जैविक कणक में जकी नाइट्रोजन की जकी है ना, हाँ जी। वास्ते देखो अंदर में चना है ना, अंदर खड़े है ना। हाँ हाँ चना हाँ हाँ तो इनमें 5-6 किलो बिकेगा चना, पहले जमीन में छिंडो मार दियो। अच्छा पहला चीना वो छिंटो मारे छिंडो मार दियो। हाँ। तो अब चना है जगह पे चना नाइट्रोजन बनावे है और चना नाइट्रोजन बनावे। कणक ने नाइट्रोजन चाहिए। सही है, शानी बात बताई जी थे। वास्ते में 5-6 किलो बिकेगा चना गिरोड़ा है। चना गेरिड है, चना को छिड़काव करियो है और फिर बाद में कणक बीजी होते। और कणक जब निकलेगा ना, हाँ शानी बात है। मोटी झाड़ चना अलग निकल जाएगा और कणक निकल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इन माँ जकी थारी आ दवा छिड़कने की तेजू मान लो, आ तो बहुत बड़ी बात है कि एक तो प्रदूषण खत्म हो है। हाँ जी। एक जमीन की जगह उपजाऊपन है वो बिया बरकरार रहे। जैविक खेती कोई बिया नुकसान को नहीं हुए, जमीन बड़ी पोली हुए। खेमनिया में तो भी इंगी जगह कणक हुए भी रोटी की क्या विशेषता हुए। इनकी कणक की जकी रोटी है ना, हाँ जी। अपन दूसरी जकी खाद वाली जकी कणक है, इनकी रोटी चिड्डी हुए आगे रख जा तो घंटों बाद में या 2 घंटा बाद में भी हाथ टूटे कोनी करड़ी हो जाए रोटी। और एक ही ने रोटी बना के इन्हें घी चोपड़ के रख दोगा ना तो जमा मुलायम हो जाएगी। वो घी है जो भी रोटी हमारी समाज को और भी यहाँ लगे जने भी इन्हें अपा रोटी नहीं चकनिया पीढ़ियों बना सका इतनी नरम हो भी रोटी होगा ना। तो जी अपने बालू मिट्टी हुए ना, बालू मिट्टी हुए टाइप में हो जाएगी, यानी ई टाइप में हो जाएगी। और देखो वेस्ट डिकम्पोजर और जीवा अमृत चलाइड हो तो कोई इमाई भी चलाइड हो, पानी के सागे पानी के सागे डेढ़ हो। कितनी बढ़िया बात बताई है। और इनमें देखिए स्प्रे वगैरह हो गए, सरसों है। हाँ हाँ मैं गुरुजी एक जैविक में ऐसी तो जगह में गाय भैंस है ना, हाँ इनकी स्प्रे बना। अच्छा एक बहुत मोटी बात बताई यहाँ कि जक्की घास में न तो गा खैर न भैंस खे बिंगो जो वो घास है नहीं बिंगी का स्प्रे तैयार करे जिया नीम है, आक है, धतूरो है और ओ थारो अपने अरिंडो है, नीम है, थारे धतूरो है, पाकटो है, बेल पत्ते के बोलो बिंदे बेल पत्र। हाँ वो है इनको छिड़काव बनाया जाए क्योंकि डांगर कौन खे कोई और बिंगी खाद तैयार हो गए इनको छिड़काव हुआ फसल के ऊपर। नीम अस्त्र बोले शानी बात बताई और थी। एक अग्नि अस्त्र बने भी मैं 5 किलो प्याज है
5 हाँ किलो जी, हाँ लहसुन, जी। 5 किलो हरी मिर्च, हरी मिर्च। 2.5 किलो अदरक ले लियो, हाँ 2 जी। किलो में तंबाकू ले लियो। हाँ। तो बिंग अग्नि स्तर आ थारे जोगी खेती है मतलब इन्हें आ जाओगी खेती। आ जोगी खेती है। देखो जे कितनी गजब की खेती है जोगी, और कितो हरियोपन है इनमें, और कितनी बढ़िया है। और थे मैंने एक बात बताओ भी, झाड़की तो चलो अलग बात चल रही है अपनी, हाँ। झाड़की तो अलग बात चल रही है, लेकिन थे मैंने एक बात बताओ कि इनमें जो बिगे में जो सरसों कितनी बीजनी चाहिए, लोग कितनी बीज है, इन कितो का अंतर आवे इनमें? किलो किलो बिगेगी बीज है। 2 किलो बिगे बीज है। हाँ, किलो बिगेगी। अच्छा। डीएपी मेरे मिला के बीज है। हाँ। मेरे आ सरसों जो की थे आपा देखिए अब हाँ, सारी इन्हें आओ थोड़ा। सारी 400 ग्राम बिगे को बीज फुटड़ो है। 400 ग्राम है सरसों की बीजियां बिगे मेर भी में 400 ग्राम ही बीज पड़े और हुए। 400 ग्राम भी ज्यादा और है। लोग किलो किलो 1.5 किलो सरकार दिए, फिर ही को नहीं हुआ। जाडी है सरसों। हाँ, तो जाडी यानी है अगर सरसों। 250-300 ग्राम पड़े ना तो भी सही है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैविक खेती के अलावा अन्य एक में और चीज देखिए, एक तरह की यूनिवर्सिटी मानो थे छापोला जी, एक कृषि विभाग की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ एक डिग्गी है टंकी है। तो आ इनमें जो बरसात बरसात को जो पानी आवे, बरसात को जितना भी पानी आवे पाइप के जरिए में बाल लगे हुए, वो बाल है आंगो, और ई बाल के साथ अगर पानी इन्हें देना चाहते इन्हें देश का, बाकी डिग्गी में आ जाए। और इनको पानी एक तो पीने और पीने बहुत शुद्ध पानी है जी। छपोला जी बरसात को पानी देखो, पहला लोग है टोटे में कहता जी बरसात को पानी इकट्ठा करता, चूरू का नहीं आग भी अब भी करे। कुंडिया बनेड़ी है, कुंडिया में जो टंको बोले पानी इकट्ठो करे लोग। जीवा अमृत तैयार कराना बरसात का पानी बहुत ही बढ़िया काम, बहुत ही बढ़िया काम दे। अच्छा, आ बात एक थे मैंने आप बताइए भी, आज की खेजड़ी है जो खेरड़ो बोलना अपन ने, तो वो खेरड़ो जो बीज है या इनको जो पौधो है, ये थे यूनिवर्सिटी बीकानेर गया, बठू ले के आया, अरे इनके नाम थे यानी श्रवण खेजड़ी बोलो थे इन्हें। तो श्रवण खेजड़ी नाम किया पड़े इनको? और गुरु जी बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हूँ कोई बैठे प्रोफेसर हाथ श्रवण कुमार जी। हाँ जी। और वे आ वेराइटी इजाद करी। हाँ जी। दूसरी देसी खेजड़ी को बीज लगा के बिंगे पेंद करके वेराइटी तैयार करी। वेराइटी तैयार तो इनको कद है जो वो 7-8 फुट ही हुआ है। 7-8 फुट मतलब इनको कद होगा। और कांटा को नहीं हुआ, छपोला जी देखो हाथ लगाओ इनमें, कांटो को नहीं, कितनी गजब की देखो खेजड़ी है। और इनके साल में 2 बार सांगरी लगे। साल में 2 बार इन्हें सांगरी लगे। हाँ जी। और 7-8 फुट खाली कद हुए कांटो इंगे हुए कोनी। तो सांगरी को जो शुद्ध अपना सांगरी राजस्थान को बहुत बड़ो भोजन है, बड़ी मतलब ब्याह शादियां में या अपन घरे कोई मन बार करा तो सांगरी ने बहुत मोटी, अरे 1000 रुपये किलो बिके आतो बाजार के मां, 1000 रुपये किलो। तो थे में 2 बारी जो सांगरी तोड़ो तो कितनी सांगरी उतर जाए एक पौधे के ऊपर? अब के साल आवेगी सांगरी। अच्छा, अब के साल आवेगी सांगरी। पहले बीच में गुलाब का पौधा मेरा ज्यादा लगा। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी दबगी, अच्छा, तो वे अब के मैं निकाल दिया। तो अब भी आगे ग्रोथ ठीक हुई है। अब के साल आगे सांगरी। तो आ है श्रवण खेजड़ी, अरे बीकानेर ले गया आया और बहुत मेहनत करी रही है, कोई भी कांटा को नहीं। और इम जकी मतलब सांगरी आपा तोड़ा सुकावा, बहुत ही गजब की सांगरी 2 बारी मतलब इन तोड़ो थे सांगरी। साल में 2 बारी तोड़े, बहुत बच गई। कांटो को नहीं, कमाल की बात है, कांटो को नहीं। तो आप बहुत बड़ो प्रचार है। अब थे मन ये बताओ, एक जो वो पौधो है ना, हाँ जी, थोड़ा सर्दी में पत्ता झुकसे है। अच्छा, वो पौधो है ही वो आपने जो गूगल धूप आवे ना जी, हाँ आवे, वो पौधो है। अच्छा, आकर वो जो मार्केट में गूगल मिले है ना, वो तो जी वो तो कोनी, आओ जो बढ़िया कोनी, जो गूंद है ना भी परफ्यूम की खुशबू दी हुई है, बाकी और कोनी, वो शुद्ध है, वो शुद्ध है। वो इंगे जी आप कुआड़ी या कोई टांचा सा लगा दिया ना, तो वो गूगल बनबो करेगा। अच्छा, बनेगा एकदम 100% शुद्ध। बात बढ़िया। एक के कई पौधा ले गया आया, इनमें एक तो वो पौधो है, वो देखो वो किस चीज को पौधो है, वो एक बार ऊपर का पत्ता जल गया, वो पौधो अब फूट जाएगा। वो है जी पौधो। हाँ, तो वो है इनको अपने चंदन को पौधो, चंदन को, सफेद चंदन को पौधो है, सफेद चंदन को। अच्छा, वो पौधो है जी, वो पलाश को पौधो है, पलाश को पौधो है। होलियांगे करने वाली फूल आवे 15-20 दिन। अच्छा, और इनका फूल आपने गणेश जी के मंदिर में ज्यादा चढ़े, गणेश जी के मंदिर में मतलब फूल चढ़े, वो फूल लगे। और होली पर जोधपुर साइड में भी ने गेर भी खेले ना, तो पानी मिला के वो एकदम लाल कलर हो जाए, वो पलाश ऐसे। वो पौधो क्या है? वो पौधो है जी हवन को, हवन के लिए। हाँ, हवन को पौधो है। इनकी लकड़ी आग पकड़े जी, आग पकड़े। एक के जनेऊ के बारे में बताइए नहीं, बस जनेऊ वाली इंग है। अच्छा, वो जनेऊ ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करे, इनकी लकड़ी इस्तेमाल करें, शानी बात बताई। अब प्रयोगशाला है राष्ट्रीय
वो ए देखा ए बेल पत्थर है हाँ, वो बेल पत्थर है ना लगे 5 साल गया बिल लग रहा है ना हाँ हाँ बिल दिखने लग रहे हैं हाँ बहुत सोनी ढाणी ने पूरी थे तो यहाँ एग्रीकल्चर को यानी यूनिवर्सिटी बना दी यहाँ पूरी देखो गुरुजी ये मोर बहुत बड़ा राष्ट्रीय पक्षी मोर है मोर है और मोर भी सागे फिरन ला रहे हैं घूमे हमारा सारी हताई के माँ बहुत बड़ी परने और बैठे पे हाँ बे बिन्ने भी राष्ट्रीय पक्षी मोर बैठे है और ये तो हथाई करने शिव प्रकाश जी ने सामने डेली आ जाते प्रयोगशाला हाँ है जैविक खेती की को छिड़काव करे भी प्रयोगशाला में क्या चीज है वो वेस्ट डिकम्पोजर है वेस्ट डिकम्पोजर वो 3 तरह को काम आवे गुरुजी हाँ जी। एक पानी के सागे चलावा तो जमीन ने पोली रखे हाँ जी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ावे जमीन में कैंसर वगैरह पे ज्यादा पैदा हुआ है अच्छा और बीज उपचार करा तो भी बीज को जो को अंकुरण क्षमता है वह 98% 99% अंकुरण क्षमता हुआ है ये उपचार करके बीजा तो परेशानी बात है और स्प्रे करा तो हाँ। पौधे में ग्रोथ प्रमोट के रूप में काम करे अच्छा एक मन थे बात बताई कि जैविक खेती की माँ जो ठेका भी जैविक खेती की मिट्टी है वो भी उपजाऊ बन हुआ है तब भी मैं शीतो यहाँ हाथ देते हैं छह इस तरह शीत हो जाना चाहिए जमीन पूरी अपनी तैयार हो जाएगी ना तैयार हो जाएगी तो हो जाएगा अब जमीन में चे ठेको जो सबड़ मारा तो कौन बैठे तो अब में ऑर्डर में इनमें गौमूत्र है अच्छा इनमें गौमूत्र है इनमें ऑर्डर में इनके अंदर जो लस्सी है आपने अच्छा तांबो घेर के और बात तैयार करोड़ी है छा में तांबो घेर के ईटा में और फिर वो छिड़काव तैयार करेगा फंगस वगैरह की कोई भी समस्या है ना फसल गए हाँ, फसल गए कोई फंगस वगैरह है भी वो उपचार है उपचार नहीं हुआ है शनि बात बताइए और इनके अंदर जो मैं घन जीवा अमृत तैयार करे हो जो घन जीवा अमृत हाँ जी हाँ जी बाजरी की कड़बी नीचे प्लास्टिक को बेड बना के हाँ, और ऊपर के बाद बिछा के एक लेयर की एक लेयर ऊपर गोबर गैस की सैलरी की और ऊपर में सरसों की खड़की एक लेयर बिल्कुल सही बात बताई में और ऊपर डीकम्पोजर की स्प्रे 3-4 लेयर बना के तो भी वो अर्क निकलो ना अर्क निकले वो बाल्टी में डाल गया वो अर्क ले आके मैं इकट्ठा कर तो खे मनिए बताओ जैविक खेती को बीज तो थारकन है ही बीज में भी कोई फोरासिटी करनी पड़ेगी थाने कोई धोना साफ करना कोई गुरुजी 3 साल हो जाएगा ना जब हाँ जी माने खेती करता ने हाँ जी भी बाद में कणक में खफरी हो गुण वगैरह हाँ चना में मूंगा में 3 साल हो जाएगी बाद में बीमारी कोई कौन बीमारी कौन लगे आज खपरी बीमारी तो भी जो कड़क में थोड़ी सी आप रख दी 3 दिन 10 दिन में खपरी पड़ अभी गई जिया में जो वो जगी को बीज रखो क्योंकि मैं देसी इलाज है लोग में दवाई गिरे जेर गिरे और भी मैं जकी गाय के गोबर की जकी ऊपर की राख है ना वह छान के भी मैं मिला के नहीं बात तो बहुत बढ़िया बात एक थे नियम तो भी जो जैविक खेती वो जो उपज है थरिया कणक है इन लोग बाग ले जे खाने वाला जो मतलब 4 बोरी 5 बोरी स्पेशल लेके जा तो इनको बाजार में तो भाव मिले ही नहीं बाजार में की तरह मंडी को के भाव बेचो इन्हें 4,000 रुपए कुंटल 4,000 रुपए कुंटल और मूंग जो को है वो मूंग में 85 रुपया बिको और सरसों थे मान विशेषता बताई भी सामू सरसों भी ले जानता था लोग हाँ सरसों को तेल निकाल के अगर आप बेचा ना 3 भर के 3 भर के बेचो तो बहुत शुद्ध तेल है वो और एक वो ई सरसों ना हो की दूसरी रासायनिक खाद की सरसों तैयार है कुछ ज्यादा 44% परेशानी बात बताई थे वो टैंकर के इनमें गुरुजी लस्सी है अजीमा लस्सी है छा गलड़ी है नाम के मां देखो थे सीधी लस्सी है वह आपा डीकम्पोजर में गाल के सिंचाई पानी सके दिया तो नाइट्रोजन की पूर्ति करे बड़ी जोर की बात बताई थी और इनमें जो है वो जीवा अमृत तैयार करियो है जीवा अमृत तैयार करियो गोमूत्र और गाय को गोबर बेसन और मिट्टी डाल के वो तैयार हो तो अब थे और 1 मिनट हां इन्हें आ मेरी स्प्रे तैयार कर दी है आ स्प्रे तैयार मैं स्प्रे करी जैविक खेती के लिए स्प्रे तैयार करी है तो इनके अंदर है जी जो गोमूत्र है बिंग अंदर तुम्बा आक धतूरा नीम लसन अच्छा गौमूत्र के इमाम में तुम्बो आक धतूरो नीम का पत्ता ये सारा इमाम तंबाकू छेद के काट के डाल के तैयार करी है तो इनमें मच्छर वगैरह ये भी तरह फसल में वो बड़ी मतलब फसल में सुरक्षा ये तरह वो प्रयोगशाला है प्रयोगशाला में छापोलॉजी एक कवच तैयार कर दी हुआ यानी फसल में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा का कोई नुकसान नहीं वो है मैं अग्नि स्तर तैयार करूंगा वो अग्नि स्तर है तो क्या काम है मैं कोई सुंडी है मच्छर है तेलो है ये वास्ते अच्छा सुंडी तेलो मच्छर है की बीमारियां फसल लगे भी वो उपचार है वो छापोलॉजी 5 किलो लहसुन 5 किलो प्याज हाँ जी और 2.5 किलो अदरक हाँ जी हाँ जी और लहसुन प्याज और 5 किलो हरी मिर्च हाँ जी वे एकदम बारीक करके कूट के 2 किलो ही हमारे तंबाकू घेर दियो तो अब फेमनिया बताओ भी
जमींदार जगाता है शिव प्रकाश जी झाड़ तो कौन मिला लेकिन थे जमींदारा ने क्या कहनी चाहो भाई ना हो जमींदार ने राजदेव बुढ़िया भी बहुत बड़ो इतिहास आ शुरू करे हुए है कि जैविक खेती की शुरुआत तो थे छापोला जी ये मानो भी शिव प्रकाश जी थे ही शुरू करी है। मेरो किसानों को भी संदेश है हाँ कि जी। जैविक खेती अपनाओ, जल जीवन और जमीन बचाओ। जल जीवन और जमीन तीनों बचे जैविक खेती हाँ, और जैविक खेती अपनाओ। जैविक खेती अपनानी स्वस्थ रहूंगा आप एरियो स्वस्थ रहेगो बिल्कुल है। प्रदूषण तो बिल्कुल ही कोनी हो जी इन तरह की खेती क्योंकि रासायनिक खाता हूँ तो प्रदूषण तो वही है। एक तो मिट्टी की उर्वरकता अब खत्म होने लगी। एक देसी गाय हुए ना, देसी गाय और भी अगर जैविक खेती 0 बजट पर करना चाहे तो 1 मरबे की खेती कर सके, एक मरबे की खेती कर सके। एक गाय कमाल की बात बताइए। भी पर जमीन आपकी हुए तो कर सके। इनमें वो पाने में दिखाऊं। हाँ इनने अच्छा इन्हें हो प्लांट है गादू एक बार गादू लग रहे तो आप प्रयोगशाला बताइए खेती की पूरी जानकारी दी आपने तो थे जमींदारा ने भी थे मन थारे याद हुए तो अपने क्षेत्र में कोई और जैविक खेती करेगी और कोई कौन करे और पूरी 20 बीघा में जैविक खेती नहीं आता मेरे 32 बीघा 12 बीघा 12 बीघा आगे और बाबी जैविक की है। सारो जैविक है। तो जैविक खेती वो बहुत बड़ो महत्व बताए है और इन माँ जो मतलब अपने हिंदुस्तान के मां तो थे मैंने 2000 के बाद इनमें ज्यादा क्रांति आई है और सब ज्यादा क्रांति तो रावड़ा क्षेत्र में तो थे लेके आया हो और एक वो डॉक्टर जयपाल बोले थे जगह जैविक खेती करे हिंदुस्तान में माँ तो आपने जो हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्टेट है जगह बहुत सर्वोपरि है जैविक खेती में माँ। हाँ, जैविक खेती में जो अपने सिक्किम है, सिक्किम स्टेट है। सिक्किम देश को पहलो राज्य है, पहलो राज्य जगह में पूरा ऑर्गेनिक है बट है कोई पेस्टिसाइड की दुकान को नहीं, कोई पेस्टिसाइड दुकान को नहीं और अगर कोई पेस्टिसाइड किसान अदर स्टेट में अगर यूज कर दो पायो जावे तो बड़े सजा को प्रावधान है। अपराध तो भले झाड़ कम होए शिव प्रकाश जी झाड़ कम होए लेकिन कम है खावा तो शुद्ध बिल्कुल शुद्ध खावांगा तो जीवन अपना शुद्ध रहेगा नहीं तो फिर देखो बात तो झाड़ की यहाँ कही है भी इंगो देखो ये है भी इन तो कोई मंडी बाजार भी कोनी अरिता कई भाव भी कौन देवे लेकिन अगर अपन अपनो जीवन बचाना हो तो जैविक खेती के महत्व ने समझना ही पड़ेगा। बिल्कुल समझना पड़ेगा। हाँ बात बहुत बड़ी है। तो जमींदारों थे कोई अनुरोध करो कोई जमींदारों थे ज्यादा माने यहाँ कभी शिव प्रकाश जी गाइड लियो थे जैविक खेती का मेरा वही संदेश है कि जैविक खेती अपनाओ, जल जीवन और जमीन बचाओ। आओ चले प्रकृति की ओर। हाँ एक है भी प्रकृति का निचारण है तो जैविक खेती ने अपनानी पड़ेगी और एक सिर्फ ई क्षेत्र का मां शिव प्रकाश जी भादू बिश्नोई एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आया है और पूरी 32 बीघा में जैविक खेती होने लग रही है। तो पिछले साल भी उपज बहुत बढ़िया हुई थारी। पिछले साल सरसों ठीक हुई और कणक को उत्पादन कम हुयो। कणक को उत्पादन कम हुयो। सरसों ठीक हुई। हाँ सरसों ठीक हुई। हाँ जी। कणकों के कुछ तो बीज जी हमें पहले 40 किलो बीज था भी मन भी भी ज्यादा बीज दियो तो ज्यादा बीज गिरड़ो तो वो फिर वो ज्यादा। हाँ तो आज की जैविक खेती की आज मैं जानकारी ली है। खेती करो तो था ना अब 2 बीज गिरना पड़ेगा। अगर 40 गिरो तो 20 किलो के अंदर रखो 15-20 किलो बीज अपनी हताई और बतलावण जी की है शिव प्रकाश जी भादू बिश्नोई और सागे मार छपोला जी है कड़ी नंबर है 10 इन्हें ज्यादा से ज्यादा थे लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर करो ताकि लोगों में बात आवे भी झाड़ने तो जाओ भूल और जैविक खेती करो और शरीर ने बचाओ, प्रकृति ने बचाओ और आपकी जमीन ने बचाओ। तो ही सारों की बचेगो तो ही आप प्रकृति में सहयोग कर सका। तो जैविक खेती करनी चाहिए आपने और ज्यादा से ज्यादा इन लाइक करो और शेयर करो और इन पर बढ़िया कमेंट लिखो ताकि जैविक खेती को प्रचार हुए। और शिव प्रकाश जी कितनी बड़ी हिम्मत है हमें तो शिव प्रकाश जी थे सारी खेती बाड़ी है एकला ही। हाँ की तो छोरा था चलो सहयोग कर दिया था। 20 बीघा जमीन है जी मैं अकेलो ही करूँ तो कोई मजदूर बिया लियाओ बाकी कोई बिया कोई कर्मचारी कोई नहीं सारी खेती आप हाथा करने लग रहे। अगर जैविक खेती करनी है तो खुद ने करना पड़ेगा। आप मालिक आदमी रहा के भी भरोसे कराने चाहो। हाँ एक अभी आदमी अगर आप रखा तो बिंग भरोसे फिर जैविक खेती हो कौन से संभालनी बहुत जरूरी है वो मेहनत है। हाँ तो कड़ी नंबर 10 में इजाजत लेनी चाहो आप शिव प्रकाश जी तो शेयर करो और कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा और इन्हें लाइक करो इतनी के जैविक खेती पूरे अपने सिर्फ अपने को नहीं जिले में पूरे राजस्थान में इनकी क्रांति आवे और राजस्थान में भी बहुत लोग अपनाने लग रहे हैं। तो ये कड़ी इजाजत ले आप राम राम शाह।